सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम अपना लास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही इजी होता है क्योंकि हमने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये और भी आसान लगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके पहचान की बात करेंगे, इसकी इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए, पहला पॉइंट है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्य मतलब वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी या फिर रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे टेंस को ही क्या बोला जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आता है। इसके साथ एक कंडीशन और है। दूसरा हमारा वाक्य में समय के साथ से या फिर तक दिया जाता है। मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि वह 2 घंटे तक खेलता रहेगा या फिर वह 2 घंटे से खेलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, से का यूज हुआ है और तक का भी यूज हुआ है। तो जिस सेंटेंस में से हो या तक हो और अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहेगा, रहेगी, रहता होगा, ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है हमारा कि इस टेंस के वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक निरंतर होता रहेगा। मतलब कि भविष्य काल में, फ्यूचर में कोई काम निर्धारित समय तक, मतलब एक समय होगा जहां तक वो काम कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। वो काम पूरा नहीं होगा, चलता रहेगा एक निश्चित समय तक, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। तो ये थी हमारे इंट्रोडक्शन, मतलब एक पहचान थी कि कितने पॉइंट्स हैं, हम कितने तरह से इस टेंस को पहचान सकते हैं। तो ऐसा टेंस जिसके वाक्य में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा, ये सारे वर्ड्स आते हैं और इसके साथ साथ वाक्य में से, समय के साथ से दिया होता है, तो वही होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको इंट्रोडक्शन तो समझ आया होगा। चलिए हम रूल देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इस ट्रांसलेशन को। देखिए फ्रेंड्स, रूल में आपको पहला हमारा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया हमें किसके साथ लगाना है। तो हमने आपको बताया था सभी में कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको शैल, हैव, बीन, शैल, हैव, बीन लगाना है। और सेम ऐसे ही हमें अदर सब्जेक्ट जो भी होंगे हमारे, अदर अदर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, सभी के साथ आपको लगाना है इसका अपोजिट विल हैव बीन। आपको बस यही पॉइंट नोटिस करना है बस, कि जो भी सब्जेक्ट हमारा जहाँ भी दिखे आई और वी, आपको वहाँ पर शैल हैव बीन लिखना है। बाकी अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ पर हमें विल हैव बीन लगाना है। और बात आती है यहाँ पर जब भी निश्चित समय होगा, निश्चित समय जैसे सुबह, शाम, दोपहर या फिर कोई दिन, दिन का नेम दे दिया जाए या फिर कोई डेट दी जाए, सन दे दी जाए, वो हमेशा निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से या कुछ कुछ दिन से, कुछ महीनों से, ऐसा समय दिया जाए जो निश्चित ना रहता है, वो अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने आपको पिछले 2 टेंस में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि समय अगर हमारा निश्चित होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, और समय अगर अनिश्चित होता है तो फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूल अलग है, चाहे समय निश्चित हो या अनिश्चित, हमें दोनों ही कंडीशन में हमेशा फॉर का यूज करना है। क्यों? आप देखिएगा, हमें फॉर का यूज इसलिए करना है क्योंकि फ्यूचर में कोई भी काम हमारा निश्चित नहीं होता है कि कल जो होगा। जैसे हमने कुछ भी सेंटेंस बोल दिया कि हम कल 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे, अगर हमने ये बोल दिया तो फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है कि वो काम ना हो। तो इसलिए कुछ भी समय, फ्यूचर टेंस में कभी भी समय को निश्चित नहीं माना जाता है। चाहे समय निश्चित हो या अनिश्चित, उसे निश्चित नहीं माना जाता है। आपको हमेशा वहाँ पर फॉर लगाना है। हमने बहुत सी बुक में देखा और बहुत से यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज भी हैं जिनमें इस फ्यूचर टेंस में भी फॉर का, सिंस का यूज किया गया है, लेकिन वो रॉन्ग है। आप बस ये याद रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस का यूज नहीं किया जाता है। आप अच्छी बुक लेंगे कोई, उसमें आपको नोटिस साफ साफ लिखा रहेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में कभी भी सिंस का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। बहुत सी बुक में लिखा रहता है। तो ये आपको ये रूल हमेशा सिंस और फॉर लगाना है से के लिए। और बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स अगर आई भी होगा, शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट होगा तो विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको प्लस कंटिन्यूअस टेंस अगर आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद सेम ऐसे ही हमारा जो टाइम रहेगा उससे पहले हम लेकिन फॉर लगाएंगे। यहाँ पर आपको केवल फॉर लिखना है, फॉर। अब आपको टाइम लिख देना है, जो भी टाइम हमारा दिया रहेगा। ये हुआ केवल हमारा स्ट्रक्चर। निगेटिव में क्या होगा? देखिए, शैल है, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, तब बीन लिखा जाएगा।
शैल है फिर नॉट बीन, वही इंट्रोगेटिव में शैल है फिर सब्जेक्ट फिर बीन, सॉरी इंट्रोगेटिव में शैल आपको पहले लिखना है फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन। बाकी अभी हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे पूरा। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, इतना अपना नोटिस किए रहिएगा। चलिए हम एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने एक ही सेंटेंस लिया हुआ है, लड़के 2 दिन तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिख भी रहा है, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। देखिए ये अफर्मेटिव है, हम निगेटिव भी बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव भी करेंगे और डबल इंट्रोगेटिव भी करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लड़के 2 दिन तक क्रिकेट कहाँ खेलते रहेंगे या क्यों खेलते रहेंगे, ऐसा कुछ। तो देखिएगा अफर्मेटिव का रूल हमने ये बताया, सब्जेक्ट लिखना सबसे पहले और लड़के हैं तो लड़के को क्या बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे। तो लिख सकते हैं बॉयज या द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद चाहे हमने बताया सिंगुलर हो या प्लूरल, आई और वी को छोड़कर बाकी अदर सब्जेक्ट साथ विल हैव बीन लिखना है आपको। तो लिख दीजिए विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब हमने बताया वर्ब का, देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखना है फिर आईएनजी लगाना है। तो खेलना यहाँ पर है क्या, वर्ब प्ले, उसके बाद आईएनजी लगा देना उसके बाद प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने कहा आपको फॉर लिखना है फिर टाइम लिखना है, प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर। अब टाइम हमारा क्या है, 2 दिन तक, 2 डेज, तो 2 डेज। यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 दिन तक खेलते रहेंगे, फ्यूचर में ये कंफर्म नहीं है कि वो 2 दिन तक खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लगाया। वैसे भी ये अनिश्चित समय है, निश्चित तो है नहीं, तो फॉर लगेगा ही। देखिए नेक्स्ट अगर हम निगेटिव बनाए इसी सेंटेंस का, लड़के 2 दिन तक क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, तो हो जाएगा द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद लिखना विल, फिर नॉट लिखना, विल नॉट। अब हैव बीन लिखना है, हैव बीन आपको साथ में लगाना है, हैव बीन। फिर आगे का स्टेम वही रिपीट कर दीजिए, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। सेम ऐसे इंट्रोगेटिव का देखिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या लड़के 2 दिन तक क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो हो जाएगा विल। अब सब्जेक्ट लिखना है आपको द बॉयज, द बॉयज, फिर हैव बीन साथ में लगाना है, हैव बीन। अब आगे का वही रिपीट कर दिए फिर से, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। सेम ऐसे नेक्स्ट हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव में जैसे हम मान लें कि लड़के 2 दिन तक क्रिकेट कहाँ खेलते रहेंगे, तो कहाँ की सबसे पहले आपको लिखनी है वेयर, वेयर। फिर आपको विल लिखना, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी विल, उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज। अब हैव बीन लिखना है आपको, हैव बीन। अब आपको आगे का फिर वही रिपीट करते हैं, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। तो आई होप आपको समझ आ चुका हो सेंटेंस को कैसे करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं आपको, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, हर तरह का सेंटेंस आप समझ जाए। चलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी करवाते हैं हम। सो फ्रेंड्स एक्सरसाइज में हमारा पहला सेंटेंस है, हामिद 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। तो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब फिर आईएनजी लगाना है। तो लिखा जाएगा इंग्लिश, हामिद विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर एन आवर। नेक्स्ट है, मैं 15 मिनट तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा। तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट है, ये माली इस बाग में 2 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। तो इंग्लिश होगी, दीज गार्डनर्स विल हैव बीन वर्किंग इन दिस गार्डन फॉर 2 ईयर्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। निगेटिव में देखिएगा ऐसे ही, मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। तो इंग्लिश हो जाएगी, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 2 आवर्स। और कल के लिए टुमारो लगा देना है, टुमारो। नेक्स्ट है, शीला कुछ समय तक कपड़े धोती रहेगी। तो इंग्लिश हो जाएगी, शीला विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है, अध्यापक 2 घंटे तक हिंदी नहीं पढ़ाते रहेंगे। तो इंग्लिश होगी, द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। ऐसे इंट्रोगेटिव में देखिएगा, क्या तुम आधे घंटे तक शिवानी की प्रतीक्षा करते रहोगे। तो इंग्लिश हो जाएगी, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर शिवानी फॉर हाफ एन आवर या फॉर हाफ आवर। नेक्स्ट है, क्या वह कुछ समय तक यहाँ खेलता रहेगा। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम।
ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव में देखिएगा, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी। तो इंग्लिश हो जाएगी, व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन डांसिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई होप समझ में आया होगा आपको जरूर। अगला है, हामिद को कौन एक सप्ताह तक नहीं पढ़ाता रहेगा। तो इंग्लिश होगी, हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग हामिद फॉर अ वीक। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब तक आप पूरे टेंस करना सीख चुके होंगे और किसी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक आपको पूरा सेंटेंस आ गया होगा। तो चलिए फिर अब अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एजुकेशनल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस पर डे लाते रहते हैं। चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।